एक राजा था। वह बहुत न्यायप्रिय तथा प्रजावत्स और धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा पाठ स्तुति करता था। एक दिन भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी कोई इच्छा। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला, भगवान, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में सब प्रकार से सुख शांति है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन दिया वैसे ही मेरी सारी प्रजा के लिए दर्शन दीजिएगा। यह तो संभव नहीं है। ऐसा कहते हुए भगवान ने राजा को समझाया, परंतु प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से जिद करने लगा। आखिरकार भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और बोले, ठीक है, कल अपनी सारी प्रजा को उस पहाड़ी के पास ले आना। मैं पहाड़ी के ऊपर से सभी को दर्शन दूंगा। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान को धन्यवाद दिया। अगले दिन सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ के नीचे मेरे साथ पहुंचेंगे, वहां भगवान सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। चलते चलते रास्ते में एक स्थान पर तांबे के सिक्कों का पहाड़ देखा। प्रजा में एक लोग उस ओर भागने लगे। तभी ज्ञानी राजा ने सबको सतर्क कर दिया कि कोई उस ओर ध्यान न दे, क्योंकि तुम सब भगवान से मिलने जा रहे हो। इन तांबे के सिक्कों के पीछे अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु लोभ लालच के वशीभूत प्रजा के एक लोग तो तांबे के सिक्कों वाली पहाड़ी की ओर ही भाग गए थे। सिक्कों की गंठड़ी बांधकर अपने घर की ओर चलने लगे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि ये सिक्कों को समेट लें, भगवान तो फिर कभी मिल ही लेंगे। राजा खिन्न मन से आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा के लोगों में से कुछ लोग उस ओर भागने लगे और चांदी सिक्कों को गंठड़ी बांधकर अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ दूर और चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजा के जनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजन भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह सिक्के अपनी गंठरियों में लाद लाद कर अपने घरों की ओर चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए। राजा रानी से कहने लगा, देखो कितने लोभी हैं ये लोग, भगवान से मिलने का महत्व ही नहीं जानते। भगवान के सामने सारी दुनिया की दौलत क्या चीज़ है। सही बात है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वह आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी को देखा कि सतरंगी आभा बिखेरता हुआ हीरों का एक पहाड़ है। अब तो रानी भी नहीं रह सकी और हीरों के आकर्षण में वह भी दौड़ पड़ी। हीरों की गंठड़ी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। वजन के कारण और भी दिक्कतें आने लगी, किंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। यह देख राजा को अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। बड़े दुखद मन से राजा अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। वहाँ सचमुच भगवान खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते ही भगवान मुस्कुराए और पूछा, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरार से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपना सिर झुका लिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग अपने जीवन में भौतिक सांसारिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वह मेरे स्नेह तथा कृपा से वंचित रह जाते हैं। शिक्षा यह मिलती है कि जो जीव अपने मन, बुद्धि और आत्मा से मेरी शरण में यानी कि भगवान की शरण में आ जाते हैं, सर्वलौकिक संबंधों को छोड़कर भगवान को ही अपना लेते हैं, वही भगवान को प्रिय लगते हैं। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।